खरगे के सांप वाले बयान पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया। असम की चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हार की हताशा में ऐसे जहरीले बयान दे रही है। जनता से इस बयान का जवाब वोट से देने की अपील करते हुए गृह मंत्री ने यहां तक कह दिया कि 9 अप्रैल के बाद कांग्रेस दूरबीन से भी नजर नहीं आएगी। जब से राहुल ने कांग्रेस की कमान संभाली तब से कांग्रेस का स्तर गिर गया। कोलकाता पर हमले वाली पाकिस्तान की गिदड़ भक्ति पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोरदार पलटवार किया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की चुनावी रैली में राजनाथ सिंह ने कहा, पिछली बार पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, इस बार पता नहीं कितने होंगे। दरअसल कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था, अगर भविष्य में कोई दुस्साहस होता है तो पाकिस्तान कोलकाता में हमला करके उसका जवाब देगा। वोटिंग से पहले बंगाल में वोटर लिस्ट पर नया घमासान छिड़ गया है। एसआईआर के तहत चुनाव आयोग ने अपडेटेड वोटर लिस्ट जारी की। बंगाल में अब तक करीब 90 लाख वोटर्स के नाम कट गए। नया अपडेट ये है कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद 60 लाख संदिग्ध वोटर्स की जांच हुई है। इनमें से 27 लाख नाम काटे गए, जबकि 33 लाख वोटर्स के नाम जेन्युइन पाए गए। अब बंगाल में कुल 6 करोड़ 78 लाख वोटर्स हैं। एसआईआर शुरू होने से पहले बंगाल में वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 66 लाख थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी ना हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, इसीलिए बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती हो रही है। 15 दिन बाद पहले फेज की वोटिंग है और इसीलिए सीआरपीएफ के कमांडोज का पश्चिम बंगाल पहुंचना शुरू हो गया। सीआरपीएफ की मार्क्समैन गाड़ियां पश्चिम बंगाल पहुंच गई हैं। कोलकाता के न्यू टाउनशिप इलाके में मार्क्समैन की कुछ गाड़ियों को स्पॉट किया गया। इन गाड़ियां भी हैं जो जम्मू कश्मीर से यहां पहुंची हैं। केरल में चुनाव प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी ने सीधे पीएम मोदी पर अटैक किया और फिर से फिलिस्तीन के लिए हमदर्दी जताई। प्रियंका ने कहा, आज हम कायरो के नेतृत्व में हैं। हमारे पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसमें फिलिस्तीन में हजारों बच्चों की हत्या होते देखकर भी बोलने का साहस नहीं, जो युद्ध से कुछ ही दिन पहले इजरायल गए और उनके सामने झुककर उनसे पदक प्राप्त किए। साथ ही अमेरिका से देश के किसानों को कमजोर करने वाली डील की। दिल्ली विधानसभा में कार लेकर घुसने वाले सरबजीत को 8 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है। आरोपी के वकील ने कोर्ट में दलील दी, सरबजीत मानसिक रूप से बीमार है और उसने विधानसभा को गुरुद्वारा समझ लिया था। कुछ दिन पहले वो परिवार को बिना बताए अपनी बहन के पास चंडीगढ़ चला गया था। वकील ने बताया, सरबजीत का भतीजा गायब हो गया था, इसलिए वो गुरुद्वारा समझकर चंडीगढ़ से ड्राइव करते हुए दिल्ली विधानसभा पहुंचा और गुलदस्ता रखकर वापस लौट आया। रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने केरलम के राजराजेश्वरम मंदिर और गुरुवायूर मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान अनंत अंबानी ने दोनों मंदिरों को 3-3 करोड़ रुपए दान देने का ऐलान किया। साथ ही राजराजेश्वरम मंदिर के रेनोवेशन के लिए 12 करोड़ देने की बात कही। अनंत अंबानी ने गुरुवायूर में हाथियों के लिए अस्पताल और बिना जंजीर वाले आश्रय स्थल बनाने जैसी योजनाओं में भी सहयोग देने का वादा किया है। ओडिशा के राउरकेला में पुलिस ने सिलेंडर की कालाबाजारी की खेप पकड़ी। गैस संकट के बीच पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 161 गैस सिलेंडर जब्त किए। सेक्टर 9 इलाके में एक गैरेज में अवैध कारोबार चल रहा था, जहां घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर्स को जमा कर दिया गया था। आरोपी सिलेंडर्स को ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा था। पुलिस जांच कर रही है कि इसमें कौन कौन शामिल है। नागपुर में आरएसएस हेडक्वार्टर से 2 किलोमीटर दूर विस्फोटकों का जखीरा मिला। पुलिस ने 15 जिलेटिन, 58 डेटोनेटर और 8 कनेक्टर बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक विस्फोटकों का बैग कई दिनों से वहां पड़ा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विस्फोटक किसने रखे, इसका टारगेट क्या था, इसका इस्तेमाल कहां होना था, फिलहाल जांच हो रही है।